बोल रहा हूँ, सच्चाई है। 300 करोड़ आप बताइए अजय जी, 300 करोड़ दिए कि नहीं दिए इस बजट में बताइए। तो करवाना था ना, करवा तो 2 दिन में हो जाएगा। भूपेश बघेल 5 साल रोक के रखा रहा, कुछ नहीं किया। राजनांदगांव की जनता इसी का बदला लेगी। कोयला भी क्या, आप कोल का घोटाला किए, आपके लोग जेल गए, आप उसकी बात करोगे? अरे कोल घोटाला आपका रहा है, प्रमाणित रहा है, आपके लोग जेल गए हैं, राजा गया है जेल। इस बीच एक सवाल रेल पे ही हूँ, मैं रेल पे ही हूँ। रविंद्र जी, सारी ट्रेनें पूरी जितनी भी हैं वो सब कैंसिल होते जा रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। एकमात्र ट्रेन है जो वंदे भारत जो है, कांग्रेस का भी आरोप है और जनता की गुजारिश भी है, दूसरी ट्रेनें जो है नहीं चल पा रही हैं, सही समय पर नहीं आ पा रही हैं, लगातार कैंसिल हो रही हैं। लेकिन कोयले वाली जो ट्रेन है लगातार चल रही है, लोग परेशान है। कांग्रेस कहती है कि सिर्फ जो है वंदे भारत को रोक। फिर मैं वही बात करूंगा, कुछ दिन पहले भी मैं इस चैनल में आया था और एक चीज मैं बता रहा हूँ, हमेशा कांग्रेस के समय भी पैसेंजर ट्रेनें जो होती है, यात्री ट्रेनें घाटे में रहती है, उसकी पूर्ति करती है जो मालवाहक ट्रेनें होती है। एक दिन का क्या कहते हैं देश में वो बचा हुआ था कोयला, और कोयले से क्या कहते हैं बिजली का उत्पादन होता है, इसलिए कोल ट्रेनें चलनी जरूरी है। यदि नहीं होगा तो बिजली बंद हो जाएगी, इसलिए उसको प्राथमिकता पे लिया हमने, और प्राथमिकता पे अभी से नहीं वर्षों से। अब मुझे बोलने देंगे आप? अब बोलेंगे भी नहीं, आप बोलने भी नहीं देंगे। कोई कोयला कम नहीं किया, आप कहाँ का कोयला कम किया? आपने अडानी जी को दिया है, आपके गुजरात के आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री का फोन आया, भूपेश बघेल के पास लेटर आया, किस बात का? झूठ बोल रहे हैं आप बोलने नहीं देंगे, इनके पास तथ्य है नहीं, ये बोलने देंगे नहीं, मैं जानता हूँ, सीधी सी बात है। एक सवाल अजय जी से। एक सवाल, मेरे 2 सवाल हैं, एक स्थानीय मुद्दे को लेकर है और एक आपके रेल को लेकर है। जैसा कि आपने कहा कि कोल की गाड़ियों को चलाना ज्यादा आवश्यक है, आपने कहा देश में 1 दिन का कोयला बचा हुआ था, ठीक है। ये 1 दिन के जो कोयले वाली बात है ये लगभग 2019 की है। मैं जवाब दूंगा ना, 1 मिनट। 2019 के आसपास की बात है, तो क्या तब से लेकर अब तक कोयले का इतना शॉर्टेज है कि सिर्फ कोयले की ही गाड़ियों को चलाया जाना आवश्यक है? ये मेरा पहला। ट्रेनें अभी भी कैंसिल हैं, ट्रेनें अभी भी कैंसिल है, आम जनता परेशान है। हमने इंडिया टाउन न्यूज में पिछले 1 महीने के भीतर लगातार एपिसोड चलाया है कि ट्रेनों के वजह से यात्री परेशान है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि पिछले 5 साल संतोष पांडे जी भाजपा के सांसद रहे, उसके 5 साल पूर्व अभिषेक सिंह जी सांसद रहे, उसके पूर्व 5 साल मधुसूदन सांसद रहे। बीते कुछ समय से राजनांदगांव के लोकल की बात करें, लोकसभा क्षेत्र की बात करें, तो बीते कुछ समय से तुलसीपुर मोतीपुर का जो रेलवे फाटक है वो बंद है, वहां का व्यवसाय ठप हुआ पड़ा है। लगातार सांसद जी से रिक्वेस्ट किया गया, निवेदन किया गया, इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है, ममता नगर का जो अंडर ब्रिज है उसकी डॉक्टर रमन सिंह जी ने मौजूदा उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने उद्घाटन किया था। वो उसकी लंबाई इतनी ज्यादा क्यों की गई कि वहां का पूरा व्यवसाय ठप हो गया? क्या भाजपा के जनप्रतिनिधि जो सत्ता में थे, जो पावर में थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे छोटे छोटे श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए? जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है जब आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए कि मोदी सरकार तो एक विजन लेके चल रही है, जितना भी जो रेलवे फाटक है उसको बंद करें, यहाँ तक कि जंगल में भी ना, और जहाँ पर रेलवे फाटक है उसके स्थान पर हम अंडर ब्रिज बनाएं। और दूसरा, एक अंडर ब्रिज और दूसरे अंडर ब्रिज के बीच या रेलवे फाटक के बीच एक निश्चित दूरी होती है, पैमाना है उसका। अब हमने मोतीपुर को बंद किया तो उससे बड़ा सौगात दिया रेलवे अंडर ब्रिज का, ये वाला कौन सा जो आपका ममता नगर वाला, ठीक? सुनते जाइए। एक मिनट, मतलब आपका सीधे तौर पे ये कहना है कि तुलसीपुर के जो पूरे व्यवसायिक लोग हैं वो अंडर पूरा उधर से घूम के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक चीज बताएं, वहीं पर अंडर ब्रिज जब ममता नगर का बना हुआ है, उसके पहले मोतीपुर में कितना जाम लगता था? लगता था। आज कितने गाँव को जुड़ा हुआ है? 40 गाँव, 40 गाँव जुड़ा है उस रेलवे अंडर ब्रिज से। रोकना चाह रहा हूं, बिल्कुल। आपने जाम की बात कही, ममता नगर अंडर ब्रिज में
500 मीटर की दूरी शाम को तय करने में तकरीबन 35 मिनट आराम से लग रहा है। ठीक बात बोल रहे हैं, मैं स्वीकार करता शाम हूँ, की ये स्थिति मैं स्वीकार करता हूँ। ऐसे रायपुर से लेके राजनांदगांव भी बहुत जगह है जब एक पीक पॉइंट होता है उस समय जाम लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन उपलब्धियों को नकार दिया जाए। दूसरी बात, कहाँ पर अभी क्या कहते हैं रेलवे वहाँ पर भी बन रहा है, क्या कहते हैं अपना वो चिखली वाला जोड़ने के लिए अंडरब्रिज का काम चालू है। एक साल। उसके अलावा गौरी नगर में भी खबर भी हमने है प्रकाशित और गौरी नगर में भी बन रहा कि वहाँ है। ये बताइए ये कब से बन रहा है, कब से बन रहा है? मोदी तकरीबन- सरकार आने से। हाँ, तकरीबन उसके पहले 13 कांग्रेस सरकार सोए बैठे रहती थी। 70 साल से कभी बना ममता नगर अंडरब्रिज, कभी बना क्या आरोप कहते है हैं आप वो पर, वाला चिखली वाला, कभी वो बना गौरी नगर का। संजय जी से जवाब लेते हैं, संजय जी से जवाब लेते हैं। संजय जी, बड़ा आरोप है 70 सालों में कांग्रेस ने अंडरब्रिज क्यों नहीं बनवाया? ठीक है, जो सरकार आती है छोट-मोट जो काम है वो तो कर ही रही है बीजेपी। बड़े काम तो कांग्रेस के समय हुआ। ठीक है, जो सरकार 10 साल से आई एक अंडरब्रिज अगर नहीं बना पा रही है तो उससे निष्क्रिय सरकार तो हो नहीं सकती। 70 साल अरे खुद 70 नहीं बनाना सालों और में- 10 साल में निष्क्रिय करना, 3-3 आपके सामने बन रहा है, उसके बाद भी निष्क्रियता का बोलते हैं तो आपकी बुद्धि पे तरस आती है मुझे। वो कांग्रेस का बनाया हुआ। अब ये तो गलत बात हो गया। जिस स्कूल में अब ये तो गलत बात हो गया कि क्या हुआ क्या नहीं हो गया बताओ। बनाया हुआ जो अंतरिक्ष में जो यान जा रहा है वो कांग्रेस का। अरे आप ये तो कुछ बात नहीं हुई भाई, ये तो कोई बात नहीं हुई। 70 साल रह के आप बोलोगे ऐसा तो ये तो क्या हो गया। अब आप बोलोगे 70 साल में यार अगर आप एक कोई काम कर दिए हो कि 4 फीट का गड्ढा खोद दिया, कांग्रेस क्यों नहीं खोदी 4 फीट का गड्ढा? ये कौन सा आरोप है? ये कोई का आरोप नहीं है 4 फीट का गड्ढा का। मैं आपके सामने 3 चीज की बात कर रहा हूँ, आप उसका बताइए। इतना काम किया तो राजनांदगांव को क्यों भुगता है उस चीज से? 10 साल में आपको आपको बताता हूँ मैं उदाहरण, आपको एक नहीं 4 से बिल्कुल, इसीलिए जीतेंगे, इसीलिए आप हारेंगे। आप 70 सालों के आप कुछ नहीं है, पुरानी बात कर, आपके पास ना तथ्य है ना आपके पास लॉजिक है। कांग्रेस किसी चीज को नहीं नकारती। हम तो आपके जो उपलब्धि हम बोल रहे हैं ना, अच्छा काम है। आप 10 साल में चलो कुछ तो काम किए, पर कुछ तो काम क्या, 10 साल में जो काम हुआ है ना वो 70 साल कहीं नहीं लगता है आपका। बिहारी वाजपेयी ने भी लोकसभा में बोला था कि क्या? अगर आप क्या कहते हैं इस कार्यों को अगर आप नकारते हैं तो उन सारे लोगों को नकारते हैं जो इन कामों को किए हैं, वो चाहे मजदूर हो चाहे वो अधिकारी हो। कहाँ चाह रहे हैं भैया, कौन सा तर्क दे रहे क्या तर्क हैं? है? सही तर्क क्या तर्क दे रहे हैं आप बताइए, आपने क्यों नहीं बनाया 70 साल में और हम 10 साल में बना रहे हैं? आप बताइए 70 साल में आपने क्यों नहीं बनाया? हम 10 साल में बना दिए तो आपको तकलीफ हो गई कि काम छोटा छोटा, ये छोटा छोटा काम था तो आपने क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं किए 10 साल में काम को? पर्टिकुलर काम बताओ। काम हो रहा है तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अभी स्थानीय मुद्दों पे चर्चा चल रही है, मैं गिना रहा हूं आपको कि हमने बनाया। आप 70 साल में नहीं दिखा आपको। बन रहा है और वहाँ भी आप ना बेरोजगारों को ही पैदा कर रहे हैं अंडरब्रिज बना के। फिर वही बेरोजगारी भी वहाँ के जो क्या कहते लो बताओ, 40 गांव जुड़ रहे हैं, 40 गांव राजनांदगांव आने लगे और आप बेरोजगारी पे आ गए। पूरा बेरोजगार कर दिया रेलवे को।